हरे कृष्णा प्रभु जी का प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत 8वें स्कंद के 7वें अध्याय में सारे देवता भगवान की प्रेरणा से प्रजापतियों को लेकर भगवान शंकर के पास कैलाश में समुद्र मंथन से प्रकट हुए कालकूट विष के संकट को निवारण करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और शंकर जी इस प्रार्थना को सुन के पार्वती से अनुमति लेंगे। पार्वती देवी कहेगी परोपकार का कार्य है और आप समर्थ है, और वहाँ से शंकर जी आके उस विष का पान करेंगे। तो आइए 29वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। मुखानि पंच उपनिषदस्तवेश जय सत्रिशंग स्तोत्र मंत्र वर्गः यैवाक्यं परमात्म तत्वं तेव स्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते। मुखानि पंच, भगवान आपके 5 मुख हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले हरे कृष्णा, पंचमुखे शंकर बोले हरे कृष्णा। तो शंकर जी के 5 मुख हैं। तो 5 मुखों से क्या निकलता है? उपनिषद तत्वेश, उपनिषदों के 5 मुख्य मंत्र निकलते हैं। आप उसके ईश्वर हैं। यही त्रयी संग स्तोत्र मंत्र वर्ग का मतलब है 30 और 8 38 मुख्य मंत्र जो शंकर जी के उपासक पाठ करते हैं। आगे 2-3 मंत्रों के बाद उन 38 मंत्रों सारे को प्रभुपाद जी ने लिखा है। यत्ता शिवाख्यम, जिसको शिव कहते हैं। शिव का मतलब है मंगलकारी, कल्याणकारी। और दूसरा परमात्म तत्वम, और ये शिव मंगलकारी है और भगवान विष्णु का ही क्योंकि प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए परमात्मा की संज्ञा दी गई है तत्व में। तब स्वयं, आप स्वयं ज्योतिरवस्थित, आप स्वयं प्रकाशित हैं। ये एक और अर्थ है शिव का। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अनुवाद में 5 मुख्य मंत्र भगवान शंकर के 5 मुख हैं। 5 मुखों से 5 मुख्य मंत्र प्रकट होते हैं और उनमें उन्हीं 5 के आधार पे 38 मंत्र वेदों में महिमामय मंत्र माने जाते हैं, वो प्रकट होते हैं। हे नाथ, हे शंकर भगवान, आपको शिव कहते हैं क्योंकि आप स्वयं प्रकाशित हो। आप परमात्मा के रूप से सत्य हो और परमात्मा आपको कहा जाता है। तो परमात्मा कहा जाता है, इसके लिए जो शब्द लिखा है चक्रवर्ती पाद ने, विष्णु अपने आप आपके रूप में प्रकट होते हैं। 5 मुखों से 5 मंत्र जो निकलते हैं, उसका प्रभुपाद जी ने भी वही वर्णन किया है। वो 5 मंत्र हैं पुरुषः अघोरः सद्यो जातः वामदेव ईशान। ये 5 मंत्र है, 5 मुखों से निकलते हैं।
और ये 5 मंत्र फिर आगे विस्तृत होकर 38 विशेष मंत्र जो शंकर जी के भक्त या शंकर जी स्वयं जिनका उच्चारण करते हैं और शंकर के भक्त उनको गाते हैं, और इसलिए शंकर जी को शिव कहते हैं और महादेव भी कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं शिव शब्द कहने का दूसरा कारण है वो सबके लिए कल्याणकारी है, मंगल। शिव का अर्थ है कल्याण, शिव का अर्थ है मंगल, तो मंगलकारी शिव, कल्याणकारी शिव है, इसलिए उसको शिव कहते हैं। और एक अर्थ है क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है, वो विष्णु के समान है जो परमात्मा है। तो परमात्मा कौन है? विष्णु है, और उसके समान है शंकर, क्योंकि भगवान शिव भगवान विष्णु का साक्षात विकृत रूप में अवतार है, जिसको हम ब्रह्म संहिता से पढ़ते हैं, यथा दधि खीर विकारम, दूध का विकार जैसे दही है, ऐसे विष्णु सृष्टि के कार्य करने के लिए अपने आप को शंकर जी के रूप में अवतरित करते हैं अथवा प्रकट करते हैं, जिसको सदाशिव कहते हैं। तो इसलिए भगवान शिव भगवान विष्णु का साक्षात प्रतिनिधि है, ये वेदों में भी वर्णित है। पतिम विश्वस्यात्मयेश्वरम शाश्वतम शिवम अच्युतम, परमात्मा के बहुत नाम है, महेश्वर भी नाम है, शिव भी नाम है और अच्युत भी नाम है। ये मुख्य नाम परमात्मा का कहा गया है। 30वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। छाया त्वा अधर्मः ओरोमेषु ये विसर्गो नेत्रः त्रियं सत्वरजस्तमस्सांसि संख्यात्मनः शास्त्रकृतस्तवेक्षा छंदोमयो देव ऋषि पुराणः। छाया तव, छाया तो, जो आपकी छाया है भगवान, परंतु वो छाया अधर्म उर्मीशु, उर्मी कहते हैं, जैसे समुद्र में लहरें होती हैं उनको उर्मी कहते हैं। तो अधर्म की जो उर्मियां हैं, अधर्म की जो लहरें हैं, वो कुछ नहीं है, आपकी छाया है। क्या है अधर्म की वो लहरें? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये अधर्म की लहरें हैं और ये आपका छाया है। यही विसर्गः, और जिसके द्वारा आप विसर्ग विशेष सृष्टि करते हैं, उसके लिए 3 गुण चाहिए प्रकृति के। वो 3 गुण है नेत्र त्रियम, आपके जो 3 नेत्र है शंकर को 3 नेत्र वाला भी कहते हैं और त्रिपुरारी भी कहते हैं, उसका अर्थ और है। तो त्रिनेत्र, वो तीसरा नेत्र खुला था जिसको कामदेव जिससे भस्म हो गया था। तो वो 3 नेत्र क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सांख्य आत्मनः, सांख्य आत्मनः का मतलब आप वैदिक साहित्य के उद्गम हो, आपसे वो उत्पन्न होता है। शास्त्र, सांख्य आत्मन शास्त्र, तो वेद का जितना भी शास्त्र है वो आपसे उत्पन्न होता है। कृतः तव ईक्षः, बोला कैसे शास्त्रों को मैंने उत्पन्न किया? बोला आपने केवल दृष्टि डाली, और छंदमय, और सारे शास्त्रों के मंत्र प्रकट हो गए। हे देव, ऋषि, सारे ऋषि जितने वेदों का साहित्य है, पुराण, सारे पुराण और वेद आदि, ये सब आपकी दृष्टि से प्रकट हुए। आपकी छाया में अधर्म का दर्शन होता है और उसके कारण कई अधर्म की सृष्टि होती है। किस अधर्म की सृष्टि होती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि की सृष्टि आपकी छाया से होती है। 3 प्रकृति के गुण सतो, रजो और तम, ये आपके 3 नेत्र हैं। वेदों का साहित्य जिसके अंदर अनेक मंत्र हैं,
और जो छंद हैं वो उन ऋषियों के ऊपर आपने कृपा दृष्टि डाली, उन्होंने इन वेदों को प्रकट किया, इन छंदों को, मंत्रों को फिर प्रकट किया। तो शास्त्रों के सर्जन करने वाले हो, विश्व आत्मा हो, और वेदों के छंद आपकी दृष्टि से प्रकट हुए हैं। अधर्म में अहंकार मुख्य है, क्योंकि शंकर अहंकार का देवता है। वेदों के मंत्र आपकी दृष्टि से प्रकट होते हैं। और आगे का मंत्र पढ़ना है 31वां। न ते गिरी तराखिल लोकपाल विरंच वैकुंठ सुरेंद्र गमयम् ज्योतिः परम यत्र रजस्तमश्च सत्वं न यद ब्रह्म निरस्त भेदम्। न ते गिरी, न ते आप भगवान, गिरितर, गिरितर मतलब पर्वतों के राजा। हे पर्वतों के राजा, अखिल लोकपाल, जो सारे लोकों के पालक हैं अथवा सारे लोकों के देवता हैं। विरंची, उनमें ब्रह्मा जी भी है जो सत्यलोक का स्वामी है। वैकुंठ का स्वामी भगवान विष्णु है। और सुरेंद्र और इंद्र जो स्वर्ग का स्वामी है। गमयम, नहीं जान पाते हैं। ओ देख, गमयम जानते हैं। ज्योति ही आपसे प्रकट होने वाली ज्योति कैसी है? परम दिव्य है। रजः तमः सत्वम न, वो तीनों गुणों से परे हैं और उसको ब्रह्म कहते हैं। वो ब्रह्म ज्योति है। निरस्त भेदम, जिसमें कोई भेद नहीं है, देवता मनुष्य आदि का कोई भेद नहीं। हे ग्रीश, हे पर्वतों के स्वामी, जो निर्विशेष निराकार ब्रह्म तेज है, जो दिव्य है, प्रकृति के तीन गुणों से परे हैं, अज्ञान से परे हैं, और जो सब लोकों के लोकपाल हैं, वो इसको जान नहीं पा सकते, समझ नहीं पा सकते। और उनके जानने के लिए ब्रह्मा जी आदि तक भी उसको जान नहीं सकते। भगवान विष्णु और इंद्र भी उसको नहीं जानते। हे पर्वतों के रक्षक, आपका जो परम प्रकाश है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसमें प्रकृति के तीन गुण नहीं है, कोई भेद नहीं है, उसको देवता ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं। तो विष्णु जो है वो तो परम ब्रह्म है। वो अगर अपने प्रकाश को नहीं जाने तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं का प्रकाश है। उनके लिए तो ये ज्ञान ऐसा है जैसे आकाश में पुष्प होते हैं। तो आकाश में पुष्प होते ही नहीं है, तो उनको क्या जरूरत है ब्रह्म को जानने की? वो तो उन्हीं का प्रकाश है। उनकी तो जो सर्वज्ञाता है, वो सर्वज्ञाता सदा ही जानते हैं, सब कुछ उनके ज्ञात में है। गिरितर टू सुरेंद्र, ऐसे अगर ग्रीस जो ऊपर वर्ड है, शब्द है, उसको शंकर जी को ब्रह्म के प्रकाश का कारण न मानकर शंकर जी से लेके सुरेंद्र तक सारे ही इस ब्रह्म प्रकाश को नहीं जानते, ऐसा भी इसका अर्थ निकलेगा। तो प्रभुपाद जी पहले लिखते हैं, ब्रह्म ज्योति जो साक्षात भगवान के श्री विग्रह से प्रकाश निकलता है, उसका प्रमाण ब्रह्मा संहिता में मिलता है।
यस्य प्रभा प्रभवतो जगतंड कोटि कोटिषु अशेष विशुद्धादि विभूति भिन्नम यद ब्रह्म निष्कलम अनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान श्री गोविंद जो आदि पुरुष है, जो सर्वशक्ति संपन्न है, जिनका प्रकाश दिव्य प्रकाश, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, निराकार। वो भी अपने आप में पूर्ण है, अनंत है, और उसके अंदर अनंत लोक, उसमें अनंत लोक विद्यमान है। ये जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ये भगवान परम पुरुष के विग्रह से निकलने वाला प्रकाश है। तो भगवान को अपने उस प्रकाश को जो निकलता है ब्रह्म ज्योति, उसको जानने की क्या जरूरत है? और जो ब्रह्म ज्योति में लीन होता है उसमें भी भगवान का कोई रुचि नहीं। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे, माया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न। अव्यक्त का मतलब निराकार, निर्विशेष। तो मैं मेरे ब्रह्म रूप से, ब्रह्म ज्योति रूप से मैं इस जगत में प्रविष्ट हूं। तो अव्यक्त मूर्ति का अर्थ है भगवान का निराकार स्वरूप। वो तो भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति है। मायावादी जो दर्शन का पालन करते हैं, मायावादी दर्शन को जो मानते हैं, वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वो शंकर जी की उपासना करते हैं। आ जाएगा 2 मिनट में। तो ये जो 38 मंत्र जो जहां कहे गए थे, उनमें से 29 मंत्रों का यहाँ वर्णन है। उनमें से 29 मंत्रों का यहाँ प्रभुपाद ने वर्णन किया है। अब मायावादी पढ़ते हैं, हमको भी पढ़ना पड़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं। शंकर भगवान इस मंत्रों के पढ़ने से हमारे को कृष्ण, राधा कृष्ण के चरणों में प्रीति, गौर निरंकार की शक्ति, कृष्ण बलराम की लीला का अनुभूति और प्रभुपाद जी की संस्था की सेवा का आशीर्वाद दें, इस भाव से ये मंत्र पढ़ रहे हैं। मुखानि पंचोपनिषदस्तावेश। मायावाद इन मंत्रों को बड़े बड़े गंभीरता से लेते हैं और शंकर जी की पूजा के लिए। और ये मंत्र ये हैं, तत्पुरुषाय विद्महे शांतये महादेवाय धीमहि विद्यायै तन्नो रुद्रः प्रतिष्ठायै प्रचोदयात् धृत्यै अघोरेभ्यो तमा अथ अघोरेभ्यो मोहा अघोरेभ्यो रक्षा अघोरेतरेभ्यो निद्रा सर्वेभ्यः सर्वव्याध्यै सर्वेभ्यो मृत्यवे नमस्ते अस्तु क्षुद्धा रुद्रः रूपेभ्यः तृष्णा वामदेवाय राजा ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय रत्यये रुद्राय कल्याण्ये कालाय कामा कालविक्रणाय संधिनयाय बलविक्रणाय क्रियाय बलाय वृद्धये बलच्छायया परमत्थनाय धात्रये सर्वभूतः दमनाय ब्राह्मणये मनः शोषणाय उन्मनाय ज्वरा षोडयो जातं प्रपद्यामि सिद्धये सद्यो जाताय वै नमः रिद्धये भवेदित्यै अभवे लक्ष्मयै नाति भवे मेधा भजस्व मां कान्तै भवस्वद्धा उभवाय प्रभा ईशान सर्वविद्यानां
शासनई ईश्वरः सर्वभूतानाम् अभयदा ब्रह्माधिपतिः ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मण ब्रह्मा ब्रह्मेष्टदा शिवो मे अस्तु मरीचई सदा शिव ज्वालनई। ये 38 हो गए पूरे, और इन 38 में वो 5 बीच में है और 5 के साथ सब जुड़े हुए हैं, 5 सब रास्ते में आए हैं। ये जो निराकार ब्रह्म है, ये तो बहुत से लोकपालों को भी पता नहीं है जो सृष्टि करते हैं, जहां तक ब्रह्मा इंद्र और विष्णु का वर्णन है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान विष्णु नहीं जानते हैं या वो सर्वव्यापक नहीं है या सर्वज्ञ नहीं है। भगवान विष्णु सर्वज्ञ है, परंतु उनको इस सर्वज्ञता को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा है, सब कुछ मेरे ऊपर स्थित है, मया ततम इदम सर्वम, परंतु ना चाहम तेषु अवस्थित, मैं उसमें नहीं हूं। इसका मतलब मुझको इसके ध्यान रखने की जरूरत नहीं। ये प्रकृति अपने आप सब काम चलाएगी, मेरी शक्तियों से ये काम चलता है। जैसे भगवान शंकर, ब्रह्मा जी या शंकर आदि को सारा काम करता है, ऐसे भगवान विष्णु को करना नहीं पड़ता है, उनकी संकल्प शक्ति से सब हो जाता है। 32वां श्लोक पढ़ रहे हैं। कामाध्वरः त्रिपुरः कालग्राह्य अनेक भूतः द्रोहो क्षपयतः स्तुत्ये नतात्ये यस्त्व अंतकाले इदमात्मकृतं स्वनेत्रा वहने स्फुल्लिंग शिखया भसितं न वेद। अब प्रजापति और देवता अपनी समस्या को बहुत शंकर जी को कहते हैं, ये आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, आप तो इससे बड़े बड़े महान कार्य कर सकते हैं। कहते हैं काम ध्वरा, काम अधर्वा, जो कामनाओं के लिए यज्ञ किए जाते हैं, जैसे दक्ष यज्ञ कर रहा था, उसको तो आपने विध्वंस कर दिया, बहुत बड़ा कार्य था। त्रिपुरासुर, एक असुर था जिसने आकाश में 3 पुरियां बनाई थी, सोने की, चांदी की और प्लाटिनियम की। उसके अंदर अमृत के कुंड थे। शंकर जी उनको मारने के लिए देवताओं के कहने के ऊपर मारे, सब अमृत के कुंड में जाएं, जीवित होके आ जाएं। भगवान विष्णु को लगा कि मेरे महान भक्त शंकर मेरे प्रतिनिधि है, और त्रिपुरासुर अपने 3 पुरियों से आकाश से आक्रमण करते हुए अमृत कुंड में शंकर जी के द्वारा मारे हुए असुरों को जीवित कर रहा है। तो भगवान विष्णु ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी बछड़ा बने और त्रिपुरासुर के 3 पुरियों में अमृत के कुंड को पी गए। असुर होते हुए भी गाय का वध नहीं किया। फिर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर शंकर जी को रथ दिया, धनुष दिया, बाण दिए, और फिर शंकर जी ने 3 बाणों से 3 पुरियों का विध्वंस किया, और शंकर जी का नाम हुआ त्रिपुरारी। तो यहाँ देवता कहते हैं, आपने दक्ष के यज्ञ के अंदर उपद्रव को समाप्त कर दिया अपने एक वीरभद्र के द्वारा, जो आपका गण था। त्रिपुरासुर की 3 पुरियों को आपने नाश किया। काम द्रव त्रिपुर काल अग्राद्य अनेक, और फिर काल और अगर आदि, ये भी 2 असुर भी हैं, और इसका अर्थ कालकूट विष भी निकलता है। काल का मतलब काल और गर का अर्थ होता है विष। और ऐसे अनेक भूत द्रोह क्षपयंत स्तुत्वे न तते, आपने इन सबको आसानी से नाश कर दिया। इनके लिए आपको कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ा, जो सारे प्राणियों को संकट में डाल रहे थे। क्षपयतः, वो क्षपयतः का मतलब नाश कर रहे थे। स्तुतय, आपकी प्रार्थना की गई।
अस्तुतया न तत ते, इसकी क्या स्तुति आपको करेंगे, आपने ये काम करा, ये कोई बड़ा काम नहीं है। आपकी क्या बात करें, अंत काल में जब प्रलय का समय होता है, भौतिक जगत आत्मकृतम, आपके अपने स्वयं अंग से, स्वनेत्र, आपके नेत्र से वहनी स्फुलिंग सिखाया, एक आग की चिंगारी निकलती है आपके नेत्र से, और वो एक चिंगारी ब्रह्मांड में प्रलय मचा देती है और आपको पता भी नहीं लगता है। भसीतम, भस्म कर देती है, राख बना देती है, न वेद, आपको पता भी नहीं लगता है। ये शंकर जी के बल की महिमा है। जब प्रलय के समय आपकी आंख से निकले हुए अग्नि की चिंगारी से चारों ओर भस्म हो जाता है, सब कुछ जल के, आपको पता भी नहीं लगता है। तो और क्या आपकी स्तुति करें कि आपने दक्ष के यज्ञ को नाश किया, या त्रिपुरासुर को मारा, या कालकूट विष को पीना, कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? इसकी प्रार्थना की क्या जरूरत है? आप तो इससे बहुत महान है। प्रलय होती है आपकी आंख की चिंगारी से, उसका भी आपको पता नहीं लगता है। तो कहने का तात्पर्य यह था देवताओं को और प्रजापतियों का कि इस कालकूट विश्व को नाश करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो इस समय हमारी समस्या है, हमारी समस्या का समाधान आपके लिए तुच्छ है। इसकी क्या महिमा आपकी गाय? आपने बड़े बड़े कार्य किए, जहां हिंसा हो रही थी, जहां आपके गणों का साथ अन्याय हुआ, उस यज्ञवंत दक्ष यज्ञ का आपने विध्वंस कर दिया, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और काल और गर, ये दो राक्षस भी थे जिनको शंकर जी ने मारा था। और इसका दूसरा अर्थ है कालकूट विष। काल का मतलब कालकूट, गर का मतलब विष। और इसको कहा गया है भूतकाल में। इसका अर्थ आपको ये नाश करना है, आप इसको निश्चित रूप से नाश कीजिए। आपकी दृष्टि से कैसे प्रलय होती है ये भी आपको पता नहीं लगता है, तो विष आपके लिए क्या है? कुछ भी नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान श्री भोलेनाथ शंकर इतने बड़े महान कार्य करते हैं कि उनके लिए इस कालकूट बहुत बड़े भारी विष को नाश करना कौन सी बड़ी बात है? जो समुद्र मंथन से निकला है महाविष है, परंतु शंकर के लिए कुछ भी नहीं। तो देवता अप्रत्यक्ष रूप से शंकर जी की प्रार्थना कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, और ये कहना चाह रहे हैं कि कालकूट विश्व, जो विश्व का नाश करने जा रहा है, उससे आप रक्षा कीजिए। ये तो आत्मा राम गुरुभे हृदय चिंत्यांग्री द्वंद्वम चरंतम उमया तपस्सा वित्तपत्तम कथंत उग्र पुरुषम निरतरम सशाने ते न्यूनम ऊतिम अविदाम स्तवहात लज्जा। जो भी ये तू निश्चित रूप से आत्मराम गुरु भी, जिसको ऐसे लोग जो जानते हैं, आत्माराम गुरु भी, जो आत्माराम है, अपने आप में संतुष्ट है, और जो विश्व का गुरु है। हृदय चिंतन्ति अंगरी द्वंद्वम, वो अपने हृदय में उनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, दो चरण कमलों का ध्यान करते हैं।
उमाया, और अकेला आपका नहीं, उमा का जो आपके साथ में आपकी अर्धांगिनी है उसका ध्यान करते हैं। तपस्या अभी तपतम, और बहुत घोर तपस्या करते हैं। कथनते, वो कभी कभी आपके कार्यों की निंदा करते हैं। उग्र पुरुषम, वो आपको उग्र पुरुष कहते हैं। उग्र पुरुष का मतलब जो सभ्य पुरुष है उसके विपरीत। निरतम सदा, शमशाने कहते हैं शमशान में रहते हैं। न्यूनम, वास्तव में ऊतिम, आपके ये सारे कार्य अविदन, जानते नहीं है। हाथ लज्जा, वो निर्लज हैं, आपके इन सारे कार्यों को नहीं जानते हैं। जो महान आत्माराम पूरे विश्व में आपके चरण कमलों का ध्यान करते हुए प्रचार करते हैं, परंतु ऐसा भी देखा जाता है जो आपकी तपस्याओं को नहीं जानते हैं, आपको उमा के साथ विचरण करते हुए देखते हैं तो आपको कामी पुरुष समझने की मूर्खता करते हैं, और जब आप शमशान में भ्रमण करते हैं तो आपको घोर रूप वाला और ईर्ष्यालु मानते हैं। ये निर्लज हैं, वो आपके कार्यों को नहीं समझ सकते। तो इसमें तुलनात्मक बात की गई है। एक तो आत्माराम अति उन्नत महात्मा जो पूरे विश्व के गुरु और प्रचार करते हैं, वो तो अपने हृदय में आपके चरण कमलों को धारण करते हैं, परंतु दूसरे हैं जो आपकी तपस्या, आपकी महिमा, उमा के साथ आपके विचरण को समझ नहीं पाते हैं, इसको काम समझते हैं, और आपके लोग आपकी निंदा करते हैं कि आप घोर रूप धारण करने वाले हैं, सौम्य नहीं है, भयानक है, और आप बहुत बड़े उग्र हैं। आपको शमशान में देखा जाता है और उमा के साथ रमण करते हुए कामी दिखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप कितने तपस्वी हैं, कितने ध्यान करते हैं, और ये भी नहीं देखते कि आपके चरण कमलों की आत्माराम ध्यान करते हैं। ये निर्लज आपके लीलाओं को नहीं जानते हैं। अब चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि आपकी महानता को जो हल्के से भौतिकवादी हैं, जिनका दृष्टि गहरी नहीं है, वो नहीं समझ सकते। आपको उमा के साथ भ्रमण करते देखा जाता है, परंतु आप कितने तपस्वी हैं ये नहीं देखते। ये आपका उमा के साथ रहना काम का सूचक नहीं है, क्योंकि बड़े महान आत्मारामों के ध्यान का आप विषय हैं। तो आत्माराम पागल तो नहीं है, कामी का ध्यान करेंगे। ये शंकर जी तो नित्य सिद्ध हैं, अपने सिद्ध क्या, भगवान ही है, विष्णु जय का ही परिवर्तित रूप है, एक वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु है भागवत में, वैष्णव में परम वैष्णव है, और 12 महाजनों में एक महाजन है, कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। हमारे अपने गुरुजनों को आज जब हम देखते हैं, उनकी गुरु पूजा होती है, बहुत बड़ा मान सम्मान के साथ बड़ा आसन देते हैं, बहुत सारा 56 भोग क्या 108 भोज का प्रसाद लगता है, चरण धोते हैं और पूजा करते हैं और बहुत भेंट सामग्री देते हैं, तो लोग आलोचना करते हैं, क्या कर रहे हैं,
भगवान की पूजा करनी चाहिए, मानव की पूजा करनी। क्या इतना सब ये खाएगा? का हमने सुन देखा है आंखों से कि लोग कोई खड़े हो कहते इतना सब खाएगा क्या, इसके सामने रखा है इतना बड़ा केक है, क्या खाएगा क्या अकेले? तब कहते हैं कि इनकी तपस्या को कभी तुमने देखा है? ये जो साधु पुरुष जिनकी आज सेवा हो रही है, इनका पहले का तपस्वी जो सेवा जो उन्होंने की है अपनी गुरुजन की, वो तो किसी को पता नहीं। और आज उनकी जो पूजा प्रतिष्ठा हो रही है उसके ऊपर आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा को समझने वाले, उनका तो किसी को, उसी के महत्व का ही किसी को पता नहीं है। अपने श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन के अंदर साइकिल चला के 65 साल की आयु में अपने बैक टू गॉड हेड मैगजीन को वितरण करने के लिए जाते थे। ये कितनी बड़ी तपस्या हुई होगी। आज तो हम सुविधाजनक ठंडे कमरों में बैठ रहे हैं, तब तो ठंडे का कंसेप्ट नहीं था। कितनी गर्मी रहती थी वृंदावन में, वहां रह के ये भागवत जैसे ग्रंथ को लिखा है, ये कोई सामान्य बात है। और उस उम्र में अपना स्वयं पकाना, स्वयं खाना, स्वयं धोना, स्वयं सफाई करना। अमेरिका गए तो अपना स्वयं पकाते थे, और अपना नहीं, नए आए हुए भक्तों के लिए भी प्रसाद पकाते थे। ये कोई तपस्या किसी ने देखी है? दिल्ली के अंदर अपने पुस्तक के छापने के लिए गर्मी के अंदर मूर्छित होकर गिर जाते हैं, किसी ने देखा? ये बड़े आज हमारे गुरुजन जो बड़े सम्मान के साथ पूजे जाते हैं, इनकी आरंभिक प्रभुपाद जी की सेवा में जो तपस्या है, उनको किसी ने देखा है? ये पाश्चात्य देश के विदेशी सुखी देशों से और शाहूकार परिवार से बॉम्बे जैसे महानगर में घास की कुटिया और टीन के शेड में गर्मियों में चूहों के बीच में, मच्छरों के बीच में छत के ऊपर पानी भर के जाके स्नान करते थे। ऐसे सोच भी नहीं सकते हैं कि अमेरिकन ऐसे करेंगे। तो ये तो भगवान शंकर तो बहुत बड़ी बात है, परंतु सामान्य लोगों को केवल आलोचना करना आती है, लेकिन महिमा जो उनकी है उसको जानते नहीं। ये जो आज उनकी पूजा हो रही है, ये उनकी बहुत बड़ी तपस्या का फल है। और उस पूजा से भी कोई वो सुख नहीं समझते हैं, वो एक भार समझते हैं, परंतु उसको लेके भगवान तक पहुंचानी है। ये पूजा जो हम करते हैं महात्माओं की, ये महात्माओं स्वयं उनको अपने पास रखते नहीं, वो उसको अपनी परंपरागत भगवान तक पहुंचाने की सेवा करते हैं। इसी को प्रभुपाद जी कहते थे पोस्टमैन का कार्य है। भगवान का समाचार आपको देते हैं और आपका सेवा भगवान तक पहुंचाते हैं, बस हम यही काम करते हैं। तो यहाँ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, परंतु फिर भी लोग आपकी निंदा करते हैं, आपको उग्र कहते हैं, आपको शमशान में भ्रमण कर, ये दक्ष ने कहे थे ये सब सारे शब्द। ये कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहे थे, प्रजापति दक्ष ने कहे थे, जो ब्रह्मा जी का पुत्र। ऐसे नहीं कहना चाहिए, आपकी महिमा गाना चाहिए। जो आपकी निंदा करते हैं वो आपके कार्यों को नहीं जानते। कितना दुर्भाग्य उनका, वो आपकी लीलाओं को नहीं जानते, वो निर्लज हैं। और आपके इस, अब ये पार्वती के साथ शंकर जी को बैठे हुए का उपहास तो चित्रकेतु ने कर दिया था, विद्याधर बन के विमान में उड़ते हुए विद्याधर नारियों के संग में। और शंकर जी के वीरभद्र को प्रकट करने वाले क्रोध, लोग इन दो कामों का निंदा करते हैं या मजाक उड़ाते हैं अथवा नकल करते हैं। वो कामी और क्रोधी पुरुष निर्लज्ज हैं जो आपकी निंदा करते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों का तो ध्यान आत्माराम करते हैं।
ये शंकर जी की महिमा का वर्णन। प्रभुपाद लिखता है वैष्णव नाम यथा शंभु, ये भागवत की पूर्णाहुति के श्लोकों में एक श्लोक है। सर्व वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव अग्रगण्य है शंकर जी। और फिर प्रभुपाद जी एकदम वैष्णव कह के चैतन्य चरितमृत के शब्द कह रहे हैं, वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझे। वैष्णव के कार्यों को सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकते, उनको समझना हमारे बस की बात नहीं है। बड़े बड़े बुद्धिमान भी वैष्णव को नहीं समझ सकते हैं, जैसे शंकर जी के कार्यों को नहीं समझ सकते, और कैसे वो कार्य करें उनको समझ में नहीं आएगा। और जो कामी क्रोधी है वो कभी भी भगवान शंकर की महिमा को समझ ही नहीं सकते, गुणगान कर ही नहीं सकते। परंतु जो आत्माराम है, दिव्य स्थिति में है, ये ना क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि भगवान शंकर की स्थिति दिव्य है और वो काम क्रोध में नीचे के स्तर पे है, वो रजोगुणी है। लोग जिसको कामी कार्य कहते हैं, उनके सामने भगवान शंकर तो वास्तव में आत्माराम है, अपने आप में संतुष्ट है। कामदेव जिनको विचलित करने गया था वो खुद भस्म हो गया, तो उसमें काम कहां से आएगा? इसलिए भगवान शंकर को उनके भस्म आदि लगाने के, शमशान में रहने के या उग्र रूप धारण करने के कारण निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम समझ नहीं सकते। और जो शंकर जी की ऐसे निंदा करता है वो निर्लज्ज है। हाँ, 34वां श्लोक पढ़ते हैं। तत्तस्यते सद असद्यो परत परस्य नांजः स्वरूपः गमने प्रभवन्ति भूमन् ब्रह्माद्य किम उतः संस्तवन्ने वयं तो तत सर्ग विश्व अपि शक्ति मात्रम्। महान व्यक्ति ब्रह्मा जैसे और बड़े बड़े देवता आपकी स्थिति को जान नहीं सकते, क्योंकि आप चराचर जगत से परे हैं। वास्तव में आपके विषय में सत्य को लोग जान नहीं सकते, तो फिर आपको प्रार्थना कैसे करेंगे? यह असंभव है। जहां तक हमारा प्रश्न है, देवता कहते हैं, प्रजापति कहते हैं, हमारे को तो ब्रह्मा ने, हमारी सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने की है। तो जो ब्रह्मा जी स्वयं नहीं समझ सकता, देवता नहीं समझ सकते, तो हम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न देवता और प्रजापति आपकी प्रार्थना पर्याप्त मात्रा में कैसे कर सकते हैं, ठीक तरह से कैसे कर सकते हैं? परंतु जहां तक हमारा सामर्थ्य है, हमने अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत किया। आपके विषय में जो सत्य है उसको तो ब्रह्मा पर्यंत कोई नहीं जानता। जो महान है, जो चर अचर जगत से परे है, उनके लिए समझना है। हमारे लिए क्या कहना कि हम कैसे आपको समझ सकते हैं? मरीचि आदि ने हमारी सृष्टि की है, जो ब्रह्मा जी का पुत्र है, तो हमारी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार हम आपकी प्रार्थना करेंगे। तत्तस्यते सदा सदयो परः परस्य। इसलिए आहे भगवान आप सद अत सत्यो, चराचर जगत से जो परे है, आप दिव्य स्थिति में है, आपको समझना बहुत मुश्किल है। स्वरूप गमने,
आपकी वास्तविक स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल है। इसको समझना है महान भूमन ब्रह्म आदि भी नहीं समझते, तो हम तो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट हैं, तो हम आपको कैसे समझ सकते हैं? बस जो हमारी शक्ति मात्र है उससे हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। हम आपको समझे। अरे ये जो निंदा करते हैं आपकी, उनकी क्या बात करें? ब्रह्मा तक पर्यंत आपको नहीं समझ पाते, आपके विषय में सत्य को नहीं समझते। मरीचि हमारा सृष्टि करने वाला है प्रजापतियों का, और उसकी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। तत्सर्ग सर्ग विषय, ब्रह्मा जी ने मरीचि ने हमको उत्पन्न किया, तो फिर हम आपको कैसे समझ सकते जब ब्रह्मा ही नहीं समझ सकता? पूर्ण रूप से तो प्रार्थना नहीं कर सकते। जितना हमारे में सामर्थ्य है और जितनी हमारी समझ है उतनी हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। एतत् परम परपश्यामो न परम ते महेश्वरः मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते अव्यक्त कर्मणः। एतत् परम परपश्यामो, हम देख रहे हैं परम स्थिति। वास्तव में परम जो स्थिति आपकी है भगवान महा ईश्वर, ये महान ईश्वर मृडनाय, हमारी प्रसन्नता के लिए, हमारी खुशी के लिए। किसकी खुशी के लिए? लोकस्य, लोक के कल्याण के लिए आप प्रकट हो जाइए, व्यक्त हो जाइए। अव्यक्त कर्मणा, जिनके कार्य अव्यक्त है, मतलब समझने में से बाहर है। ये महा ईश्वर आपकी वास्तविक पहचान को, व्यक्तित्व को समझना तो असंभव है। जहां तक हम जान सकते हैं इतना हम जानते हैं, आप आशुतोष हैं, सबको प्रसन्न करते हैं। इससे आगे हमारी कोई जानकारी आपके कार्य के विषय में नहीं है। इससे अधिक और नहीं देख सकते। हम आपके दिव्य रूप को नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि आपके कार्य समझना बहुत कठिन है। आप प्रकट हो जाइए लोक को प्रसन्न करने के लिए। आपके प्रकट होने के लिए ये प्रार्थना हमारी है कि लोगों की प्रसन्नता के लिए आप प्रकट हो जाइए। लोग कैसे प्रसन्न हो गए? बोला इस कालकूट विश्व को नाश कर दीजिए, जो विश्व को नाश कर रहा है, जिसमें सब लोग दुखी हो रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब ये देवता शंकर जी को प्रार्थना कर रहे थे तो उसका आंतरिक उद्देश्य ये था कि शंकर जी प्रसन्न होकर हलाहल विश्व को, जो सृष्टि के विनाश का कारण था, उसको नाश कर दे। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, कामैस्थित हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। देवता की कोई पूजा करता है तो उसके हृदय में तो निश्चित रूप से कोई कामना होती है, और देवताओं की कृपा से उस कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो सबके पीछे कोई उद्देश्य होता है। तो इतनी सारी प्रार्थनाओं के पीछे देवताओं का उद्देश्य था, कालकूट विष जो कष्ट का कारण है उसका निवारण शंकर करें, और फिर जो अमृत उत्पन्न होगा उसको हम पिएंगे। श्री शुक उवाच तदवीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृश पीडितः सर्वभूतस्वर्देव इदं महाश सतिम प्रियाम। जब शंकर जी जो बड़े उदार है जीवों के प्रति, उन्होंने जब जीवों को संकट में देखा, कालकूट विष के कारण जो चारों ओर फैल रहा था, दया की मूर्ति शंकर ने पार्वती के सती की ओर देखकर ऐसे कहा। श्री शिव उवाच अहो बत भवान्येतत् प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमथनो
क्षीरोदमथन्ना उदभूता कालकूट उपस्थितम। शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, देखो तो सारे जगत के जीव बड़े संकट में पड़ गए क्योंकि समुद्र मंथन से विष निकला है। तो पार्वती भी तो जगत माता है। तो भवानी को जब ये कहा, अब ये मेरा कर्तव्य है कि जीवों की सुरक्षा के लिए मैं उनकी रक्षा करूं जो जगत में संघर्ष कर रहे हैं। स्वामी का ये कर्तव्य होता है, वो अपने आश्रित जो दुखी हैं उसकी रक्षा करे। भौतिक जगत में सारे माया से मोहित एक दूसरे से शत्रुता करते हैं, परंतु भक्त बहुत बड़ा अपने जीवन को संकट में डालकर भी उनकी रक्षा करते हैं। ये बहुत अच्छी शंकर जी की एक शिक्षा है। प्राणै स्वहि प्राणिनः पान्ति, एक प्राणी दूसरे के प्राण को लेने के लिए तैयार है। साधवः क्षणा भंगुरः, परंतु साधु संसार को क्षण भंगुर जानते हैं। बद्ध वैर्येषु भूतेषु, जो सारे प्राणी एक दूसरे से वैर करते हैं। मोहितेषु आत्म मायया, भगवान की माया से सारे मोहित हैं, परंतु साधु उनके लिए क्षण भंगर है। साधु उनकी रक्षा करना चाहते हैं। आप तो आत्मा राम में अगर कोई कहे क्या जरूरत है संसार में मरे तो नहीं नहीं, ये दयालु का कार्य है। वैष्णव पर दुखी होते हैं। जब अब शंकर जी कहते हैं, पार्वती, जब व्यक्ति उदारता से दूसरे के हित का कार्य करते हैं, परम पुरुष भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी प्रसन्न होता हूं और सारा जगत भी प्रसन्न होता है। इसलिए मुझे इस विष को पीना है। और मैं पीऊंगा तो सारा विश्व के प्राणी सुखी हो जाएंगे, ऐसे शंकर जी कह रहे हैं। श्री शुक वाच, सुखदेव महाराज कहते हैं, भवानी को ये भवानी से संवाद करके बात करके भगवान शंकर ने विष को पीना शुरू किया। नहीं, भवानी और भवानी भगवान शंकर के सामर्थ्य को और महानता और शक्ति को जानती थी। उन्होंने शंकर जी को विष पीने का अनुमति दिया। प्रभाव जान अवमोदता, प्रभाव को जानते थी, अनुमोदित किया, जाओ परोपकार का कार्य कीजिए। तथा करतली कृत्या व्यापी हलाहलम विषम अभक्षयम महादेव कृपया भूत भावनः। उसके बाद भगवान शंकर जो सबका कल्याण करना चाहते हैं, जो बड़े उदार हैं, मानव के ऊपर दया करते हैं, उन्होंने सारे विष को अपने 2 हथेलियों में भर लिया और पी लिया। अब शंकर जी ने विष पी लिया। अगर मुख में रखते हैं तो जीभा से नाम बंद हो जाता है और नाम बंद करने से शंकर जी को बहुत बड़ी पीड़ा होती है। और अंदर निकल देते हैं तो हृदय में भगवान पहले से विराजमान है। तो शंकर ने कहा अंदर नहीं जाने दूंगा क्योंकि भगवान है। जबान पे रखूंगा क्यों नहीं रखूंगा क्योंकि राम नाम चल रहा है। तो कहाँ करोगे? बोला कंठ में ही धारण कर लेते हैं, न ऊपर रखेंगे न नीचे जानेंगे, बीच में रख देंगे। और शंकर जी का नाम हो गया नीलकंठ और महादेव के नाम से पूजे गए। विष पीकर पूजे गए क्योंकि परोपकार के लिए पिया। और कल बताया था आपको 2 दिन पहले कि राहु अमृत की पीकर भी सर कटवा के और क्रूर ग्रह बना और शंकर जी विष पीकर भी महादेव बने। परोपकार के लिए विष पीना पड़ता है और ये वैष्णव का धर्म है।
यहाँ हमारी ये प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। अब कल जो प्रार्थनाएं दूसरी होंगी उसकी जानकारी आप दीजिएगा। अभी कोई आपका प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। शंकर जी के हाथों के उंगलियों के बीच से जो थोड़ा सा विष नीचे गिरा उससे विषीले सांप, बिच्छू, विषीली औषधियाँ ये सब बनी, ऐसा इसका वर्णन है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। थोड़ा सा उसका ये सदाशिव जी का भी थोड़ा बता दीजिए। ये तो शिव जी इधर हुए ना, प्राय सदाशिव करके ही प्रार्थना सब की गई है, विष्णु का प्रतिनिधि के रूप में जो सृष्टि का कार्य करते हैं। वे सदाशिव, हम अद्वैत आचार्य को सदाशिव कहते हैं। भगवान विष्णु जब सृष्टि करना चाहते हैं तो सृष्टि को हाथ जब नहीं लगाते हैं तो विष्णु ही परिवर्तित होकर सदाशिव बनते हैं। तो ये तो भगवान, ये तो इनका अपना धाम भी है भौतिक जगत से परे। कैलाश जो है ब्रज नदी के दूसरे तरफ है, जहाँ सदाशिव नित्य विहार कर निवास करते हैं अपने परिकरों के साथ। परंतु शंकर जी फिर भौतिक जगत में जो गुण अवतार है उनका कार्य प्रलय आदि करना है। और 11 रुद्र है, एक नहीं है। शंकर के और विस्तार है, 11 रुद्र, 11 रुद्राणियां हैं। ये फिर और कार्य इनके हैं। भैरव, काल भैरव आदि बहुत घोर इनका रूप भी है जो असुर संहार के लिए है। और पार्वती पति हैं तो वो भवानी है और ये भव है। तो ये हमारे वैसे माता पिता हैं, क्योंकि सृष्टि तो यही दोनों करते हैं। सदाशिव विष्णु तत्व नहीं है परंतु विष्णु से अभिन्न है। खीर से, दूध से दही बनने का उदाहरण है उसका, जो ब्रह्म संहिता से हम लेते हैं। जी जी। एक शब्द से मेरे ख्याल में इन सब प्रार्थनाओं को सुन के जब भी जहां भी हमको शंकर जी से भेंट हो किसी मंदिर में तो आदर पूर्वक परम वैष्णव महाजन और वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तित जान के प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। और शंकर जी भी पहले वैष्णव तिलक ही लगाते थे, लेकिन जब भूत प्रेत जो उनके हैं गण, उन्होंने उपद्रव करना शुरू कर दिया, तब से उन्होंने शिलक बधा के त्रिकोण बना दिया कि कहीं ये वैष्णव को ज्यादा अपने उपद्रव से परेशान न करें। इसलिए परंतु शंकर जी के उपासक जो हैं वो प्राय निराकार वाले उपासक है। प्राय हम जानते हैं जितने सन्यासी जो हमारे कुंभ मेले में सन्यासी पक्ष है वो सब शिवाइट है, शिव के उपासक हैं। और जो वैरागी हैं वो विष्णु के उपासक हैं। तो ये तो दोनों में अंतर है ही अपनी जगह। भगवान तो ऐसा शंकर जी नहीं है निराकार आदि, पर उनके अनुयायी इस प्रकार से उनको उनकी सेवा करते हैं। वो भी हम ईशोपनिषद में जैसे आजकल पढ़ रहे हैं, जो वेद के दायरे से बाहर है उनसे अच्छे हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। परंतु जो समझदार भगवान की पूजा करते हैं वो अगर देवताओं की पूजा करने जाएंगे तो उसको कहा जाएगा कि अच्छा नहीं है। और जो कहीं के नहीं है वो देवता की पूजा करते हैं तो कम से कम वेदों के दायरे में तो आ गए। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देवता उनके ऊपर कृपा करेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जहाँ देवताओं की पूजा करने से भक्त को विष्णु की भक्ति प्राप्त हुई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? नहीं तो कल क्या है बता भेज देना मैसेज। हरे कृष्ण।